नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी अशोक गहलोत का राज है। यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं और सीएम गहलोत कर रहे अधिकारियों के साथ चर्चा। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मीटिंग में मौजूद। मुख्य सचिव सहकारिता अभय कुमार भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग यहां पर ली जा रही है। सीएमआर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं और इस दौरान अधिकारियों के साथ चर्चा भी की जा रही है। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। इस दौरान प्रमुख सचिव सहकारिता अभय कुमार भी बैठक के अंदर मौजूद हैं और मुमकिन है कि जो किसानों के ऋण माफी होने और उसके लिए जिस तरीके से जिलेवार शिविर लगाए जा रहे हैं उसके संबंध में भी यहां पर मंत्रणा हो रही होगी। इस दौरान आपको जानकारी दे दें, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। यानी कि मंत्री भी वहां पर मौजूद, मुख्य सचिव भी वहां पर मौजूद। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, जानना चाहेंगे बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, बिल्कुल विजय, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो कर्ज माफी की जो घोषणा हुई थी वो 7 तारीख से अब लागू होने वाली है। इसी को लेकर आज गहलोत 4 दिन के दिल्ली दौरे के बाद अपने आवास पर पहुंचे और यहाँ पर कुछ अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें CSDP गुप्ता हैं, सचिव हैं, फाइनेंस हैं और अभी कुछ देर पहले रघु शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से कर्ज माफी एक अहम मुद्दा हो सकता है जिसपे यहाँ पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि 8 तारीख को CM अशोक गहलोत है वो सांचौर और जालौर जाने का कार्यक्रम में, हो सकता है वहां से भी वो कर्ज माफी का ऐलान यहाँ पर करें। तो कुल मिलाकर कर्ज माफी का जो एजेंडा जो कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद लेके आई, तो उस पर यहाँ पर चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल भारत, इस दौरान जानकारी मिल पाई कि बैठक को कितना लंबा वक्त हो गया शुरू हुए और कब तक ये चल सकती है, और चिकित्सा मंत्री का यहाँ पर पहुंचना, माना जाए स्वास्थ्य महकमों को लेकर भी मंथन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है, जिसमें से एक अहम जो मुद्दा है वो किसानों की जो कर्ज माफी का ये मुद्दा इसमें माना जा रहा है। लगभग 1 घंटे आधी घंटे से ये बैठक है वो लगातार CM आवास पर जारी है। और आपको बता दें, जिस प्रकार से 4 दिन के जो दिल्ली रहा है उसके बाद फिर से वापस एक बार CM अशोक गहलोत हैं जयपुर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो तमाम उन चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा होंगी और निश्चित रूप से बैठक है लंबी भी यहाँ पर चल सकती है, क्योंकि 7 तारीख कोई ज्यादा दूर तारीख नहीं है। इसको लेकर पूरी कार्य योजना वो यहाँ पर बनाई जाएगी। बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से लौटते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक्शन ऐसा कि अधिकारियों को आवास पर बुलाया गया और मंत्रणा यहां पर लगातार जारी। वहीं से पहले दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैराथन बैठकें की और इसी कड़ी में गहलोत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट भी की। पीएम मोदी के साथ गहलोत की CM बनने के बाद यह पहली मुलाकात है। दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात की जानकारी दोपहर 2:15 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्विटर पर साझा की गई, जिसमें पीएमओ ने CM और PM की मुलाकात की 2 तस्वीरें भी पोस्ट की। तस्वीरों में दोनों नेता बड़ी आत्मीयता से मिलते नजर आ रहे हैं। CM गहलोत ने भी PM मोदी के साथ अपनी इस मुलाकात के बारे में ट्विटर पर लिखा है। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के किन किन मुद्दों पर चर्चा की। खासतौर पर किसानों से जुड़े विशेष मुद्दे का भी जिक्र किया गया। CM ने किसानों के लिए मूंग की खरीद और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। साथ ही बताया गया कि हमारी जो योजनाएं रुकी हुई हैं, रिफाइनरी की, ब्रॉडगेज की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, सरमथुरा, गंगापुर सिटी वाया करौली, नसीराबाद, सवाई माधोपुर वाया टोंक और मेमू कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में बारे में चर्चा की गई। CM गहलोत ने किसानों के लिए मूंग की खरीद और उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। मुलाकात के बाद CM गहलोत ने कहा कि PM के साथ मुलाकात अच्छी रही। यह भी कहा गया कि पिछले 5 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री राज्य ने रिफाइनरी, बांध परियोजना, आदिवासियों की
ब्रॉडगेज सहित मेट्रो प्रोजेक्ट को रोककर प्रदेश का नुकसान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम को उस पत्र की भी कॉपी दी गई जिसमें किसानों की सहायता हेतु आग्रह किया गया था। गहलोत की संसद में ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात जो है हमारी परंपरा रही है। जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से कर्तव्य कॉल भी करना चाहिए। जो परंपरा पुरानी रही है उसको निभाना मेरा फर्ज था। तो मैं मिला, राष्ट्रपति जी से मिला और प्रधानमंत्री जी से मिले, बातचीत करी और साथ में हमने बताया किस प्रकार से राजस्थान की जो बड़ी योजनाएं थी हमारी रिफाइनरी, उनको खुद को मालूम है, वो खुद आए थे शुभारंभ करने के लिए। उसके बाद मैंने एक मीटिंग भी करी है अधिकारियों के साथ में, केंद्र के, राज्य के चेयरमैन भी थे। तो हमने कहा कि टाइम बाउंड रिफाइनरी का काम पूरा हो वहाँ पर। जो अनावश्यक 5 साल तक डिले कर दिया गया, कोई कारण नहीं था। 26% भागीदारी जब हमने किया था तब भी थी 5 साल पहले, और 5 साल बाद में भी 26% भागीदारी है। जबकि वसुंधरा जी ने खूब प्रचार किया कि पानी हमारा, तेल हमारा, बिजली हमारी, ज़मीन हमारी, और 26% क्यों रखी अशोक गहलोत ने। आज हम पूछते हैं उनको वही कि आपने भी 5 साल बाद में 26% भागीदारी क्यों रखी। पर ये तमाम बातें जब जहन में आती है तो प्रधानमंत्री जी को मैंने कन्वे किया किस प्रकार से रिफाइनरी का काम जो ब्रॉडगेज थी आदिवासियों, रतलाम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अपने धौलपुर से सरमत्रा, करौली होते हुए गंगापुर, अजमेर नशीराबाद से होते हुए टोंक होते हुए सवाई माधोपुर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। हमारी मेमो कोच फैक्ट्री थी। काम सब होते ही नहीं होते, परंतु मैंने कहा कि प्रयास भी नहीं किए गए राजस्थान सरकार द्वारा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कृपा करके आप इसको आगे बढ़ाएं। एक बात तो ये। दूसरा जो है, किसानों की समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि हम एमएसपी घोषित करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि हम जब तक एमएसपी से नीचे रेट नहीं आएगी तब तक खरीदारी करते जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी संबंधित मंत्री महोदय जी ने ये कहा था कि राजस्थान सरकार क्या सभी जगह एमएसपी से नीचे रेट आए जब तक खरीदारी चलती रहेगी हमारी, ये आश्वासन दिया गया पार्लियामेंट के अंदर भी। तब भी वहाँ स्थिति अच्छी नहीं रही राजस्थान के अंदर। वहाँ मूंग की खरीद की बात थी तो 40% तक खरीदने की इन्होंने कहा कि आप खरीद सकते हो, और राज्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी आर्थिक रूप से तो हम मदद करेंगे। तो हम मदद मांग रहे, काम मदद हमारी करो, और 40% तक छूट होनी चाहिए थी। तो ये हमने सब बातें उनको ब्रीफ करी। अच्छी बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको सब बातें दिखवाता हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, पत्र लिखे, उनकी कॉपी मैंने साथ लगा दी उनको। पुराने जो जितने हमारे पत्र थे किसानों को लेके थे, कर्जा माफी को लेके करते थे, जो मैंने पत्र लिखे उनकी कॉपी साथ लगा दी। सर, आज किसानों को लेकर कोई बात हुई कि उनके कर्ज माफी में केंद्र की तरफ? देखिए, मैंने पहले वाले पत्र साथ लगा दिए, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए हैं, अपने खुद के हिसाब से किए हैं। तो मैंने अपनी बात मैंने जिस रूप में कही है वो मैंने आपके सामने रख दी कि कोई कारण नहीं होता है कि सरकार बदलने के साथ साथ में विकास के काम रुक जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं होना चाहिए। सर, केंद्र ने जो 6,000 रुपए हर किसान के अकाउंट में देने की बात की, उसमें यह है कि पहले जो किस्त जाएगा उसके अंदर आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। क्या मानते हैं राजनीतिक फैसला है ये? तमाम ये चुनाव को देख के फैसले किए गए हैं। अंतरिम बजट भी जिस रूप में लाया गया है वो बजट के रूप में लाया गया है। मतलब इस गवर्नमेंट ने सट्टा बजट पेश कर दिया है, जो कभी परंपरा रही नहीं है। वोट ऑन अकाउंट लेते ये 3 महीने के लिए काम चल जाता, परंतु जानबूझ करके ये पूरी स्पीच पढ़ी गई, पूरे वादे किए गए। ये चुनाव जीतने के कारण सब ये हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। बिना आधार कार्ड के आप पैसे देने की बात कर रहे हो, लोग अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी। पर आज देश का किसान दुखी है, युवा दुखी है, देश में इश्यू बन चुके हैं। राहुल गांधी जी ने जो इश्यू बनाए हैं, नंबर 1 किसानों के इश्यू, उनकी तकलीफें हो रही है।
तमिलनाडु किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, वहाँ तो फायरिंग भी हो गई, लोग मारे गए थे। तो आज किसान बड़ा इश्यू है देश के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आपके ये जो युवा के वादे किए गए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के, वो बड़ा इश्यू है। लोग मारे मारे फिर रहे रोजगार के लिए, ना रोजगार है ना नौकरी है। महंगाई की मार सबको मालूम है। काला धन लेके आए नहीं, पता ही नहीं क्या हुआ उसका। आरटीआई में पूछते हैं तो कहते हम बता नहीं सकते आपको कि क्या स्थिति बनी उसकी। तो ये तमाम बातें इश्यू है देश के लिए, जो राहुल गांधी जी ने एजेंडा फिक्स कर दिया देश का, रेफेल का कर दिया है। अब सरकार को जवाब देना है, और मैं समझता हूँ कि उसका जवाब हम लेके रहेंगे। ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के अंदर जब कैंपेन चलेगा हम इनसे सवाल करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री लोग हो, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री हो, इनके बारे कोई जवाब नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन किया और कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, उससे सीबीआई की साख पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर कितनी बुरी परिस्थितियों के चलते ममता बनर्जी को धरना देना पड़ा। जब रात को 2 बजे सीबीआई के मुख्यालय दिल्ली में पुलिस द्वारा छापा डाला गया, उसी दिन से क्रेडिबिलिटी सीबीआई की देश के अंदर डैमेज हो चुकी है, और वो जो एक विश्वास था लोगों का, वो डगमगा गया है। ये सब उसका फॉल आउट है। और जिस रूप में एक चुने मुख्यमंत्री जी को धरने में बैठना पड़े लोकतंत्र के अंदर, ये आप समझ सकते हो किस मजबूरी में बैठी होगी ममता जी, क्या माहौल बना होगा वहाँ पर, और किस रूप में उनको तंग किया जा रहा होगा। ये स्थिति बनी क्यों है? कानून अपना काम करे, कोई नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ममता जी ने उसको स्वागत किया है। तो ये तो कानून अपना काम करे, उसमें कोई भी नेता हो, आम आदमी हो, सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है, आपकी तरफ से भी समर्थन है क्या? जब राहुल गांधी जी खुद ही समर्थन दे चुके हैं, तो तमाम राज्य सरकारें जो कांग्रेस की है वो तो स्वतः समर्थन में आ गई है, कोई कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में पहले ही केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि राजस्थान को राशि दी जाएगी। पेयजल के लिए 1 सप्ताह के अंदर 400 करोड़ रुपए की राशि जारी होगी। अच्छी चर्चा हुई मंत्री जी से, और बहुत पॉजिटिव वे में इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। चाहे फ्लोराइड युक्त गाँव की प्रॉब्लम हो, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप है, उसकी बात हो, चाहे पीने के पानी की योजनाएं हो, हमारी पेंडिंग योजनाएं हैं, और चाहे नई योजना बन रही हो बिशलपुर के लिए भी और अन्य योजनाएं भी, और इंदिरा गांधी कैनाल का 3rd फेज भी आना है जोधपुर के अंदर, उसके बारे में भी। और वाटर टेबल बढ़ गया जोधपुर का, ऊपर आ गया, वो सब चिंता का विषय बना हुआ जोधपुर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, हमने उनको कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा पीने के पानी के संकट से जो कोई राज्य जूझता है वो राजस्थान है, और इसलिए हमारा जो मंत्रालय है ड्रिंकिंग वाटर का, वह पूरी तरह से राजस्थान का सहयोग करेगा। हम इसमें हर तरह से राजस्थान को पीने के पानी के समाधान के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वहीं दिल्ली में जयपुर के लिए प्रस्थान करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी के आवास पर दौरा किया। वो विदेश से लौटने के बाद प्रियंका गांधी से मिलने जाने वाले पहले नेताओं में शामिल है। प्रियंका गांधी जल्द ही यूपी ईस्ट के महासचिव का पदभार संभालने वाली हैं। मुलाकात का उद्देश्य प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं देना बताया जा रहा है। गहलोत के चयन चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने कथित तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई है। गहलोत कांग्रेस की सभी सत्ता केंद्रों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अहमद पटेल के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेदांता अस्पताल पहुंचे। इस दौरान गहलोत के साथ पुत्र वैभव गहलोत के अलावा
धर्मेंद्र राठौड़ और पुखराज पाराशर भी रहे। मेदांता अस्पताल में गहलोत ने पूर्व सांसद बद्री जाखड़ की कुशलक्षेम भी पूछी। मेदांता अस्पताल में पूर्व सांसद बद्री जाखड़ भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में दौरे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस जयपुर पहुंच गए और सीएम गहलोत विशेष विमान से स्टेट हैंगर पहुंचे। इसके बाद गहलोत अपने आवास के लिए रवाना हो गए, जहां अभी मीटिंग चल रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के जरिए राजस्थान में सत्ता पलटने वाले कांग्रेस के कर्णधार, कांग्रेस के खवैया अशोक गहलोत पर अब जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव की। अशोक गहलोत इन चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों को जीतने का दावा करते हैं और इसी मिशन 25 को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक साथ काम करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में टिकट के मापदंडों और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बुधवार को पीसीसी में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 40 से ज्यादा कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट है। मिशन 25 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के दिग्गज जुटेंगे जयपुर में। लोकसभा चुनाव पर होगा महामंथन। प्रदेश चुनाव समिति की होगी पहली मीटिंग। उम्मीदवार चयन के मापदंडों पर चर्चा होगी। सभी 25 सीटों के दावेदारों पर होगा मंथन। विधायकों की उम्मीदवारी को लेकर होगा फैसला। राहुल गांधी के पास भेजे जाएंगे 25 सीटों के पैनल। केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी अंतिम मोहर। कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए काफी समय से तैयारी शुरू कर दी थी। जिला स्तर से लेकर जयपुर तक मीटिंगों का दौर चला। दिल्ली में भी 2 दिन पहले बड़ी मीटिंग हो चुकी है। अब औपचारिक रूप से चुनाव समिति की पहली मीटिंग होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान बनी चुनाव समिति ही फिलहाल काम करेगी। समिति की बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के मापदंडों पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने को लेकर भी इसी बैठक में चर्चा होनी है, क्योंकि अभी तक उन्हें लेकर कोई स्थिति साफ नहीं है। हालांकि अंतिम फैसला राहुल गांधी पर ही छोड़ा जाएगा। लोकसभा टिकट पर आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति और राहुल गांधी को करना है। कांग्रेस में करीब 5 लोकसभा सीटों पर विधायकों के नाम चल रहे हैं। अलग अलग सीट्स पे कौन उम्मीदवार होंगे, जो पैनल को शॉर्टलिस्ट करना है, उसमें हर एक प्रदेश इलेक्शन कमेटी का सदस्य अपनी राय को रखेगा। हम बड़ी गंभीरता से तैयारी में लगे हुए हैं और 15 से लेकर 25 तारीख तक प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा ट्रेनिंग कैंप होगा। लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनने के बाद जिस जज्बे से, जिस जुनून से हम लोगों ने उपचुनाव जीता है, उसे देखकर हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 15 फरवरी तक संभावित दावेदारों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए जाने हैं। चर्चा तो ये भी है कि 4 स्तर की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट मिलेगा। राहुल गांधी की विशेष टीम भी सभी सीटों के लिए दावेदारों का आंतरिक सर्वे कर रही है। बूथ सेक्टर के बाद ब्लॉक और जिलों से भी राय मांगी गई है। 4 अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई सूची में आए नामों को लेकर पार्टी जनता की राय भी जानेगी। विधानसभा चुनाव की तरह युवाओं और नए चेहरों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रदेश चुनाव समिति तो फिलहाल पुरानी ही काम कर रही है, लेकिन बाकी 6-7 कमेटियों का गठन भी जल्द हो जाएगा। विधानसभा के दौरान बनी कमेटियों में से कुछ फेरबदल होगा। प्रचार प्रसार कमेटी में जरूर अब सीपी जोशी की जगह नया चेहरा होगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। नरेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। आज सिविल लाइंस में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं मुख्य ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्विटर पर किस तरीके से वो एक्टिव नजर आए। लगभग 4 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें यह बताया गया कि राहुल गांधी ने किस तरीके से
देश के अलग अलग हिस्सों से आए छात्रों के साथ मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया और उसके वीडियो भी यहां पर शेयर किए गए हैं। इस वीडियो को 3800 बार रिट्वीट किया गया, 12000 लोगों ने इसको लाइक किया और 56,600 बार ये वीडियो देखा जा चुका है। उसी मीटिंग के दौरान के कुछ फोटो भी यहां पर कांग्रेस की वॉल से ट्वीट किए गए और उसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर रीट्वीट किया। इस दौरान मंत्रणा के कुछ फोटो भी यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसको मुख्यमंत्री ने रीट्वीट किया। लेकिन इसके नीचे केंद्र में अधिकारियों की एक टीम अगले 7 दिन के अंदर जोधपुर का दौरा कर वाटर टेबल प्रॉब्लम को एग्जामिन करेगी। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो भी यहां पर शेयर किया है, जिसको 1015 व्यूज अभी तक मिल चुके हैं। 172 बार ये रिट्वीट हो चुका है और 637 बार इसको लाइक किया गया है। इसके अलावा जो हमने आपको खबरें दिखाई उनको यहाँ पर अलग अलग अंदाज में ट्वीट किया गया है। एक वीडियो फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया है, दरअसल ये वीडियो वही, और इसको लगभग 322 लोगों ने शेयर किया। 19,000 लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है। और इसके अलावा जो नीचे एक और बाइट यहां पर, दरअसल पानी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उमा भारती से, केंद्रीय मंत्री हैं, उमा भारती उनसे मिले थे, उसके बाद का यह बयान है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है। 9,400 लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा है, यानी कि सुना है। 172 लोगों ने शेयर किया है और 112 कमेंट इसके ऊपर किए गए हैं। तो आज मुख्यमंत्री के सोशल साइट्स के अकाउंट पर लगभग कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जो गतिविधियां रही हैं वो यहां पर एक्टिव नजर आई हैं। कुछ फोटो भी यहां पर शेयर किए गए हैं। दरअसल उमा भारती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात। आरसीबी लाइन्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते ही चलते हर दिन की तरह आपको छोड़कर चलते हैं गाने के